मित्रों, आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम आप लोग कपालभाति प्राणायाम के बारे में बता रहा हूँ। कपालभाति प्राणायाम स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये पेट का फैट कम करता है और लीवर को स्वस्थ रखता है और किडनियों में राहत मिलती है। इसे मित्रों कम से कम 5 से 6 मिनट पर डे करना चाहिए। इसको करने से शरीर में नई ऊर्जा, नई शक्ति प्रदान होती है और ऑक्सीजन का लेवल अच्छा होता है मित्रों। इसे करने से कमर का फैट कम होता है। मित्रों, जब भी आपको योगा व्यायाम एक्सरसाइज करनी है तो आप अपनी चटाई है, मैट है, योगा आसन, कोई भी आसन अपना बैठिए, आराम से बैठ के करिए एकदम बढ़िया तरीके। और रीढ़ की हड्डी को सीधा, एकदम रीढ़ की हड्डी सीधा रखना चाहिए इस तरह। और ज्ञान मुद्रा में बैठना चाहिए। अब इस टाइम हम सिद्धासन और ज्ञान मुद्रा में बैठे हुए हैं इस तरह। ये इस टाइम ज्ञान मुद्रा में बैठे हुए हैं, यानी सिद्धासन में। और ये अब सुखमनासन में। अगर इसमें ना बैठ पाओ मित्रों तो ये सुखमनासन बैठ जाएगी इस तरह। ये सुखमनासन बैठ जाएगी इस तरह। नाक से लें और नाक से छोड़ें, नाक से लें, नाक से छोड़ें। ये कपालभाति प्राणायाम का यही नियम है। और ज्ञान मुद्रा में इस तरह। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा था। आपका लीवर फैट में कम करता है, कॉन्स्टिपेशन में आराम मिलता है, गैस में आराम मिलता है, एसिडिटी में राहत मिलती है मित्रों, और पेट का फैट कम होता है। आपका नया ब्लड का संचार तेज होता है, हृदय स्वस्थ होता है और श्वसन तंत्र मजबूत होता है। बस मित्रों, इसे धीरे धीरे करते रहिए। और जो मेरे बच्चे, नए स्टूडेंट हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनको ब्रजासन में करना चाहिए। इससे क्या होता है, ब्रजासन से एकदम एनर्जी और सुस्ती दूर होती है, आलस दूर होता है। इससे करने से आलस दूर होता है इस तरह। और मन प्रसन्न रहता है, ईश्वर शक्ति बढ़ती है, शरीर में नया खून का संचार अच्छा होता है और कमजोरी दूर होती है। अंदरूनी अंगों को नई ऊर्जा मिलती है, नई शक्ति मिलती है। कपालभाति प्राणायाम करने से कहते क्या है, कपाल भाति प्राणायाम ये मन को और पेट को और हृदय को स्वस्थ रखता है। इसलिए इसका नाम कपालभाति है प्राणायाम। कपाल माने अपने मन, अपने दिमाग को अच्छी शक्ति ताकत देता है। भात मान पेट को, इसकी टोन अच्छी करता है, हृदय को स्वस्थ रखता है, इसलिए नाम इसका कपालभाति। मित्रों, ये हम ब्रजासन में करके बताया आपको। आप सुखमनासन बताते हैं, सुखमनासन करिए आराम से, धीरे धीरे करिए, बहुत सहज करिए, आराम से। जितना आराम से करेंगे उतना ही आपको राहत मिलेगी।
मित्रों, कोई भी एक्सरसाइज, व्यायाम करने से पहले अपनी जो दिन की जगने के बाद जो क्रिया होती है, चारपाई उठने के बाद जो क्रिया होती है, सबसे पहले मित्रों अपने बिस्तरों को, अपने चारपाई को अच्छी तरह से झाड़ के अपने बिस्तरों को रख देना चाहिए और अपनी चारपाई को यानी अच्छे स्थान पर रख देना चाहिए। उसका उठ के तुरंत अपना 1 गिलास 2 गिलास जितना पानी पी सकते हैं आप अपने टेम्परेचर के हिसाब से गुनगुना कीजिए। हार्ड नहीं ज़्यादा मित्रों, ज़्यादा गर्म पानी नुकसानदायक कर सकता है। जिस तरह बर्फ़ का पानी नुकसान करता है, फ्रिज का पानी नुकसान करता है, इसी तरह ज़्यादा गर्म पानी भी नुकसान कर सकता है। इसलिए मीडियम ग्लास का पानी गुनगुना लीजिए और सिप सिप चाय की तरह पीजिए, सिप सिप करके। उसको पीने के बाद फिर आपको छोटा सा आसन कर सकते हैं आप, जैसे मलासन। मलासन करिए आप। मलासन करने से आपको कॉन्स्टिपेशन में आराम मिलता है। आपने शिव करके गुनगुना पानी पी लिया, उसके बाद थोड़ा सा टहले आप और लेटरिन गई, शौच क्रिया करिए आपने। जब आप शौच क्रिया करने के बाद में बढ़िया तरीके से आपको मुंह हाथ धोना है, अर्ध स्नान करना है। अर्ध स्नान करने से आपको सुस्ती दूर होती है, आपको आलस दूर होता है। आपने मुंह धुआ, मंजन किया, कुल्ला मंजन किया, आपने आँखों से पानी लिया। जब आप आँखों से पानी लेते हैं तो आपका आलस दूर होता है और सुस्ती दूर हो जाती है। इसे कहते हैं मित्रों अर्ध स्नान। आधे पैर धो लिए, आधे हाथ धो लिए, पाँव धो लिए, चेहरा धो लिया। इसे कहते अर्ध स्नान। अब मित्रों अर्ध स्नान करने के बाद में अपने योगा व्यायाम की तैयारी करें और अपना चटाई है, मैट है, योगा मैट है, अन्य साधन है, यदि उसमें आप बैठ के आराम से जिस मुद्रा में करना है आपको, सुखमन मुद्रा में है, सिद्ध मुद्रा में करिए। आराम से बैठ के सरलता से, आराम से, धीरे से, सरलता से मित्रों, किसी प्रकार की आपको सर्जरी है, किसी प्रकार का आपका ऑपरेशन हुआ है, तो अपने डॉक्टर की सलाह से, कंसल्टेंसी से, काउंसलिंग से आपको योगा व्यायाम नहीं करना चाहिए। आप कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है तो आप बराबर कर सकते हैं। इसे कम से कम मित्रों 5 से 10 मिनट करना चाहिए बराबर। ये एकदम हृदय को स्वस्थ रखता है, मांसपेशी मजबूत होती, पेट की मस्तिष्क मजबूत होती और पाचन तंत्र बेहतर होता है, आंतों को सबल और निरोगी बनाता है। इसलिए मित्रों धीरे धीरे करते हैं। मित्रों जीवन में टेंशन देने के लिए दुनिया है, स्वस्थ रहने के लिए टेंशन को भुलाना पड़ेगा। इसलिए मित्रों संसार में दुख की कमी नहीं है, टेंशन देने की कमी नहीं है। इसलिए मित्रों जीवन में स्वस्थ चाहते हो तो सारी चीज़ों को भुला के, मन को संतुष्ट करके योगा व्यायाम एक्सरसाइज करते रहिए। ये संसार है टेंशन देने का। इसलिए मित्रों आपने सुबह अमृत वेला में, ब्रह्म मुहूर्त में जगने के बाद आप ये क्रिया, योग क्रिया, शौच क्रिया अपनाइए। कहते हैं मित्रों पहला सेकंड रोगी काया, उसके बाद में सब, फिर बाद में मोह माया। आप स्वस्थ होंगे तो आपसे
सभी लोग बातें करेंगे, सब लोग कहता है संसार में सबसे सच्चा साथी स्वास्थ्य होता है, और जिस दिन मित्रों इंसान का स्वास्थ्य साथ छोड़ता है, उस दिन सारे रिश्ते बोझ बन जाते हैं। इंसान का सच्चा साथी ये स्वास्थ्य होता है, और जिस दिन इंसान का स्वास्थ्य साथ छोड़ता है, उस दिन सारे रिश्ते बोझ बन जाते हैं। इसलिए तो योग व्यायाम करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ये टेंशनों का संसार है, कभी कोई टेंशन, कभी कोई टेंशन। इसलिए मतलब कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए टेंशन को इग्नोर करें, टेंशन को दूर करके ये शरीर रूपी मंदिर को स्वस्थ रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए अपने आप को योगा व्यायाम एक्सरसाइज ध्यान करते रहिए, प्राणायाम करते रहिए। इसलिए मित्रों संसार में सबसे अच्छा टॉनिक है स्वस्थ रहने का योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, ध्यान, प्राणायाम। कहते हैं छोटी सी जिंदगी हंस के जियो, छोटी सी जिंदगी हंस के जियो, लौट कर सिर्फ यादें आती हैं, वक्त नहीं। कहते हैं योगा नियम नियम पालन करें, साधे नर योग, परत साधन से निकट ना आवे। इसलिए मित्रों थोड़ा थोड़ा योगा व्यायाम एक्सरसाइज और करिए। मित्रों मेरा चैनल योगा यूट्यूब पर है, योगा टाइम 25, उसे मित्रों सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। योगा व्यायाम से आप लोगों का सपोर्ट मिलता है, ऊर्जा मिलती है। इसलिए हम आप लोगों में अच्छे अच्छे वीडियो हेल्थ टिप्स बनाएंगे और बनाएंगे आपके लिए। उसके बाद में जब कपालभाति करने के बाद में 2 मिनट के लिए ये ताली आसन भी करना चाहिए। इससे क्या है आपका दिमाग एकदम फ्रेश हो जाता है। इस तरह अपने भारत के ऋषि मुनि योग गुरुओं ने कहा है कपालभाति करने के बाद ताली मुद्रा करना चाहिए या फिर अनुलोम विलोम मुद्रा करना चाहिए। ये दोनों उसके लाभ है योगा व्यायाम एक्सरसाइज। राधे राधे।